बहनों रुको, ये वीडियो बंद मत करो। कल सुबह 11 बजे से मैया सम्मान योजना के 3 नियम जो है बदल जाएंगे और इन 3 नियमों की वजह से कुछ महिलाओं का पैसा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और कुछ महिलाओं के खातों में इस बार मैया सम्मान योजना के तहत एक साथ जो है 7,500 रुपये की राशि मिलने वाले हैं। अब सवाल ये है, क्या आप लोग इस लिस्ट में हो जिनका पैसा बंद होगा या जिन्हें 7,500 रुपये मिलेंगे? ये जानना है तो अगले 8 मिनट कहीं मत जाओ, क्योंकि आखिरी 60 सेकंड में एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारा रुका हुआ पैसा कल से पहले खाते में ला सकती है। पहले समझते हैं मैया सम्मान योजना क्या है। तो ये झारखंड सरकार की जो है सबसे बड़ी महिला योजना है। इसका एक ही मकसद है, झारखंड के हर गरीब महिला के हाथ में सीधा पैसा, बिना बिचौलिए के, बिना दलाल के, सीधे आपके बैंक खाता में। पहले जो है इस योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये मिलते थे, जिसे फिर बढ़ा करके जो है 2,500 रुपये किए गए और अब कुछ महिलाओं को जो है मिलेंगे 7,500 रुपये, वो भी एक साथ। लेकिन कल जो है 11 बजे से 3 नए नियम जो है बदल रहे हैं और अगर तुम्हें नहीं पता तो नुकसान तुम्हारा होगा। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं कि वो 3 नियम जो है कौन से होने वाले हैं। और 3 नियम जो कल से लागू होंगे। नियम नंबर 1, सबसे पहले है ई-केवाईसी के बिना एक पैसा नहीं। तो कल से ये रूल स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर तुमने अभी तक जो है ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो चाहे तुम्हारा नाम लिस्ट में हो या फिर ना हो, या फिर तुम्हें पहले भी मैया सम्मान योजना का लाभ मिल पा रहा हो, फिर भी कल से पैसा बंद हो जाएगा। तो ई-केवाईसी कहाँ होगी? तो नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पर या सीएससी सेंटर पर जाइए, वहाँ आप लोग ई-केवाईसी करवा सकते हैं। आज ही जाओ, कल से पहले ज़रूर करवा लीजिए ई-केवाईसी। नियम नंबर 2, बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना आपका अनिवार्य है। सरकार का पैसा जो है डीबीटी से आता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और डीबीटी तभी होगा जब तुम्हारा बैंक अकाउंट आधार से लिंक होगा। पैसा आएगा ही नहीं। आज ही बैंक जाओ, आधार लिंकिंग करवाओ, 10 मिनट का काम है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नियम नंबर 3, गलत जानकारी वाली महिलाओं की सख्त जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। सरकार ने कहा है कि जिन महिलाओं ने अपने इनकम प्रूफ गलत दिया है, गलत उम्र दिए हैं, या जो महिलाएं मैया सम्मान योजना के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है और वो लोग योजना का लाभ ले रही हैं, तो उनकी दोबारा जांच होगी और अगर जानकारी गलत मिली तो नाम जो है लिस्ट से हटेगा और जो पैसा पहले मिल चुका है वो सरकार वापस जो है मांग सकती हैं। इसलिए अगर कोई भी जानकारी गलत है तो आज ही प्रज्ञा केंद्र पर जाकर के जो है सुधरवाइए, कल बहुत देर हो जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन जो है पात्र होंगे, इनको जो है मैया सम्मान योजना का पैसा है वो मिलेगा। और आप सभी का सवाल है कि मुझे मिलेगा या फिर नहीं। तो ये एक शर्त पूरी होनी चाहिए आप लोगों का। शर्त नंबर 1, वैसे तो 6 शर्त हैं, लेकिन एक शर्त सबसे पहले, झारखंड के स्थायी निवासी। अगर आप झारखंड के ही स्थानीय निवासी हैं, दूसरे राज्य से हो, तो आपको जो है मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शर्त नंबर 2, आपकी उम्र 21 साल से 50 साल के बीच में होनी चाहिए और उम्र आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होगा और 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शर्त नंबर 3, परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। शर्त नंबर 4, परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए। शर्त नंबर 5, घर में कोई इनकम टैक्स नहीं भरता हो। शर्त नंबर 6 है, आधार कार्ड
बैंक अकाउंट और दोनों आपस में लिंक होना चाहिए। शर्त नंबर 7, तुम्हारा नाम मैया सम्मान योजना के ऑफिशियली लिस्ट में है, उसे जो है प्रायोरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी विधवा महिलाएं हैं, उनको, दिव्यांग महिलाएं हैं, SC ST परिवार से उनको, अकेली रहने वाली महिलाओं को। कौन जो है पात्र नहीं है? अब वो महिलाएं जिन्हें ये पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास कोई भी सरकारी नौकरी है, इनकम टैक्स पे करते हैं, या आपकी उम्र 21 साल से कम है या 50 साल से ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा, या फिर आप लोग जो है किसी अन्य योजनाओं का लाभ जैसे पेंशन स्कीम, तो इन सभी योजनाओं का लाभ अगर आप ले पा रही हैं तो आपको जो है योजना का पैसा जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि एक महिला केवल एक ही योजना का लाभ ले सकते हैं। आपका झारखंड के स्थानीय निवासी होना जरूरी है। अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं तो आपको फिर मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिल पाएगा। KYC नहीं है तो आपको योजना का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखना चाहिए, या फिर नया आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों का आधार कार्ड, झारखंड का निवासी प्रमाण पत्र, आपका सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम का होना चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, KYC अपडेट होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपके लिए होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राशन कार्ड और 7,500 कैसे मिलेंगे, तो हर कोई पूछता है। तो सरकार ने कुछ जो बकाया किस्त 2-3 किस्त की राशि है उसे मिला करके, क्योंकि एक किस्त में 2500 रुपये मिलते हैं, तो यदि आप लोगों का 3 किस्त की राशि में बचा हुआ है तो हो जाते हैं 7,500 रुपये। तो पहली KYC कंप्लीट होने चाहिए, दूसरा बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड होने चाहिए, और 99% जो महिलाएं होती हैं उनका मोबाइल नंबर ऐड नहीं होता, लिंक नहीं होता, जिसके वजह से OTP नहीं जाता, और OTP न जाने की वजह से आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं होता, KYC रुक जाती है। तो आज KYC के लिए आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लीजिए। जी हाँ, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को पहुँचाइए। जी हाँ, ताकि आप सभी लोगों तक के वीडियोस हैं वो जो है मिल पाए।